हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार अमन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को BTUP ग्रेस मार्क्स सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ग्रेस मार्क्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा और जिनकी इस बार ईयर बैग लग गई है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पर एंड तक बने रहें और मैं आप लोगों को अपडेट सून रिजल्ट वालों को भी बताऊँगा कि उनका रिजल्ट कब आएगा या उनको अपडेट सून इसलिए शो हो रहा है कि ग्रेस मार्क मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इस व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको BTUP से संबंधित जॉब प्लेसमेंट AKTU से संबंधित जानकारी दी जाती है। BTUP की सारी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस व्हाट्सअप चैनल को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डिप्लोमा ग्रेस नंबर क्या होता है, डिप्लोमा में ग्रेस नंबर कितना मिलता है। तो ये होता है कि दोस्तों जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम देते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी कुछ सब्जेक्ट में कम नंबर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा 1 साल का या 2 साल के या 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 10 नंबर का ग्रेस मार्क दिया जाता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में 2 नंबर या 3 नंबर जोड़कर हमें पास कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मार्क से पास किया जाता है और वह भी दोनों सब्जेक्ट में 12 नंबर या 12 से अधिक नंबर होना चाहिए, तभी आपको पास किया जाएगा। अर्थात दोस्त, आपको एक सब्जेक्ट में 5 नंबर का ही ग्रेस मार्क दिया जाता है। अब बताते हैं कि ग्रेस मार्क आपको किसमें दिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा में 50 नंबर का पेपर होता है। आपको पता है कि 50 नंबर का पेपर डिप्लोमा में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका नंबर आता है तो आपको 5 नंबर देकर पास कर दिया जाता है। अगर आपके 12 से 17 के बीच में आते हैं नंबर, यानी 17 नंबर हमारा पासिंग मार्क होता है। 17 से नंबर के यानी कि 5 नंबर यानी कि 12 नंबर आपके आ गए हैं, तब आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपको 2 ही सब्जेक्ट में पास किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में 12 या 12 से अधिक नंबर होने चाहिए, तब आपको पास किया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस नंबर दिया जाता है। इसके लिए आपके दोनों सब्जेक्ट में 12 नंबर होने ज़रूरी हैं। 12 नंबर से कम होने पर आपको ग्रेस नंबर नहीं दिया जाता है। तो चलिए आप पता करते हैं कि ग्रेस नंबर तो दिया जाता है, लेकिन ये इवन सेमेस्टर में दिया जाता है या फिर ऑड सेमेस्टर में दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑड सेमेस्टर में हमारे 12 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है। तो इवन सेमेस्टर में यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑड सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क नहीं दिए जाते हैं और इवन सेमेस्टर में आपको ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। अगर इवन सेमेस्टर में आपके 12 नंबर हैं तो आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा। अगर ऑड सेमेस्टर में 12 नंबर हैं तो आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा और आपको बैक लगा दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ईयर बैग क्या होता है, ईयर बैग कब लगती है। तो अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैग लग जाती है तो आपको ग्रेस नंबर नहीं दिया जाता है। आपके 2 सब्जेक्ट में ही बैग होनी चाहिए। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में अगर बैग है तो आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। अर्थात अगर 3 सब्जेक्ट में बैग लग जाएगी या 4 सब्जेक्ट में लग जाएगी तो आपको ईयर बैग दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके 2 सब्जेक्ट में ही बैग होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैग लगता है तो आपको किसी भी प्रकार से ग्रेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको ईयर बैग लगाया जाएगा। दोस्तों, अगर एक स्थिति में अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 15-15 नंबर हैं और एक सब्जेक्ट में आपके 11 नंबर हैं, तब भी आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में अगर 15 हैं और एक सब्जेक्ट में अगर 11 नंबर आ गए या 10 नंबर आ गए तो आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा। सदैव ध्यान रहे, ग्रेस नंबर केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में आपको दिए जाते हैं। केवल और केवल 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नंबर मिलते हैं। दोस्तों, अगर एक स्थिति में अगर आपकी एक सब्जेक्ट में 15 नंबर हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 16 नंबर हैं, वहीं आप पर तीसरे सब्जेक्ट में 14 नंबर हैं, अर्थात आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, एक में 15 नंबर, एक में 16 नंबर और एक में 14 नंबर, 3 सब्जेक्ट में बैक है, तब भी आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि आपको केवल 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क दिए जाते हैं, वो भी इवन सेमेस्टर में। यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तभी आपको ग्रेस मार्क मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर 3 सब्जेक्ट में लगी है तो आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा है, अच्छा, तो ईयर बैग किसकी लगती है। तो ईयर बैग हमारी उन लोगों को लगती है कि जिनके सब्जेक्ट में 4 बैग आ गई या 5 बैग आ गई तो उनको ईयर बैग दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 5वें सेमेस्टर और 6वें सेमेस्टर में ईयर बैग ना आने पाए।
और हाँ दोस्तों, जिनका अपडेटेड सून रिजल्ट दिखा रहा है तो वो लोग अभी रुकें, क्योंकि आज संडे है, आज तो बोर्ड बंद है, तो आज तो कुछ हो नहीं सकता है। और कल तक का वेट करें, मंडे यानी कि कल मंडे है, कल आपका रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि जावेद मुस्तफ़ा सर ने भी बताया है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी अगर लेनी है, आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो, तो आपको इस व्हाट्सअप चैनल कुमार अमन ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन हो। यह लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किए दे रहे हैं, इस लिंक को जा करके आप हमें फॉलो करें। और इस चैनल पर आपको हम जॉब प्लेसमेंट, BTUP, AKTU से संबंधित सारी जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा अपडेट पाना है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।